यहाँ पे आप लोग जैसे जाएंगे यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स, यहाँ पे हमने गूगल एनालिटिक्स सर्च किया तो बहुत सारे, देखो दो दो यूज करते हैं हम लोग। ये है, ये जो गूगल एनालिटिक्स फॉर, ये जो हमारा इंस्टॉल हो रखा है अभी, वो यहाँ पे ये शो हो रहा है। जब हम ऐड न्यू करेंगे ऊपर से जाके यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे तो हमारा बहुत सारे आ जाएंगे। अभी हमने क्या यूज कर रखा है, गूगल एनालिटिक्स फॉर वर्डप्रेस बाय मॉन्स्टर इनसाइट्स, ठीक है। और जब आप अगर एसईओ के लिए जो प्लगइन, हम दो प्लगइन हमने आपको बताया था ना जो मेन प्लगइन हमारे होते हैं, एक तो योस्ट एसईओ, आपने शायद नोट डाउन किया होगा, एक ऑल इन वन। ऑल इन वन एसईओ, ठीक है। हाँ। तो ऑल इन वन एसईओ में क्या होता है, वहां पे हमें ऑप्शन देता है, जब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ना योस्ट पे, तो जनरल सेटिंग में जब हम जाएंगे तो उस पे जब ऑल इन वन एसईओ पे जाएंगे तो वहां पे ऑप्शन देता है, लेकिन इसमें जो है नहीं देता। इसमें अलग से जो है ये हमें जो है इसको अलग से प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप प्लगइन से इसको वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं, प्लगइन से आप कोड नहीं डालना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली जो है यहाँ से अपीयरेंस में जाएंगे, तो यहाँ से आपको इसका जो है इंडेक्स, इसका कोड मिल जाएगा। थीम एडिटर पे जाएंगे आप, यहाँ से अपीयरेंस पे आप जाएंगे, इसके बाद देखो लास्ट में ऑप्शन आ रहा है थीम एडिटर, आ रहा है ना। यस सर। तो यहाँ पे आप थीम एडिटर पे क्लिक करोगे तो यहाँ से डायरेक्टली आपको इसका जो हेडर जो हमने फाइल बना रखी है पीएचपी में, तो उसकी फाइल यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो किसी किसी में जो हमारा सी पैनल होता है वहां से डिसेबल कर दिया मतलब किया हुआ होता है, तो यहाँ से हम चेंज नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेनली हम यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे थीम फाइल्स, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। यस सर। हाँ तो सर। यहाँ से थीम फाइल्स में जाके आप हेडर डॉट पीएचपी की एक फाइल होगी इसमें, जो कि हमारी मेन हेडर होती है। यहाँ पे ये है ना हेडर डॉट पीएचपी, ये है, यस यस। सर। ठीक है। तो इसको हम एक बार ओपन कर लेंगे, तो यहाँ से जो है देखो एक हेडर डॉट पीएचपी पे होता है, एक इंडेक्स डॉट पीएचपी। कभी कभी क्या होता है कि इंडेक्स डॉट पीएचपी भी जो है हमारा सारे पेजेस पे जो है शो होता है, जो कोड इसमें होता है, ठीक है। ठीक जैसे है। जैसे यहाँ पे है तो देखो हमें HTML का वो नहीं आ रहा ना कोड, जैसे हम जैसे नहीं। HTML की फाइल होती है तो यहाँ पे जो है HTML वगैरह सब दिया रहता है हेडर। तो अभी हम एक बार इंडेक्स डॉट पीएचपी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से जब जहाँ पे भी हमें हेडर मिल जाए, मेन हेडर, वो आपको कोड दिख जाएगा ना हेडर का, गेट हेडर, यहाँ पे इसको कॉल कर रखा है गेट हेडर। तो यहाँ से अभी ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप ये कोडिंग वोडिंग मतलब एक हमने बता दिया है आपको कि यहाँ से भी डाल सकते हैं हम लोग। अगर सिंपली आपको मिल जाता है तो यहाँ से हम जो कोड हमें वहां से मिलता है वो हम यहाँ पे डायरेक्टली हेडर पे, हेडर के अंदर जो है कहीं भी ऊपर नीचे डाल सकते हैं, ठीक है। मतलब गूगल सर्च कंसोल में जाके प्लगइन में जाके मतलब गूगल एनालिटिक्स हम लोग को मतलब अपलोड करना पड़ेगा। नहीं देखो, जो आप बताए। दोनों डिफरेंट चीजें हैं, आप कंफ्यूज मत हो। जब हम गूगल सर्च कंसोल पे जब हम कोई नई वेबसाइट डालेंगे तो उसमें अभी एक कोड मिलेगा हमें। मान लो कि अ, अभी हमने एक xyz.com हो सकता है ये, देखो एक दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा, हम आपको एक बार बता देते हैं, आप कंफ्यूज अगर हो रहे हैं। एक हमारे पास प्रोजेक्ट है सॉफ्ट कोर कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये स्क्रीन शो हो रही है ना आप लोगों को। हाँ सर। यस हाँ, यस सर। तो देखो ये हमारा ये इसका यूआरएल है, ठीक है। अब यहाँ से मान लो इसको हमें वेरीफाई करवाना है गूगल सर्च कंसोल पे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम है शायद इसमें, तो हम एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। कैंसिल कर दीजिए सर। देखो यहाँ से इस पे हम ऐड न्यू करेंगे यहाँ से। अब जैसे हमने इस पे ये हमने इसका यूआरएल डाला, अपने होम पेज का यूआरएल डालते हैं इस पे, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ये देखिए। अब इसमें
कितने तरीकों से हम वेरीफाई कर सकते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। एक तो यहाँ पे आ रहा है HTML फाइल, ठीक है। तो अगर हम जो है इस फाइल को हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, इस फाइल को हम जाके अपनी वेबसाइट में जहाँ भी हमारी सारी फाइलें पड़ी होती हैं, जो भी हेडर पे जाके जो जितनी भी फाइलें हमारी पड़ी होती है ना सर्वर पे, इस जो मेन रूट पे हमारी अपनी इस फाइल को वहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर। वहां पे अपलोड करना पड़ेगा। तो जब हम ये फाइल अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे जैसे ही हम वेरीफाई करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है, ठीक है। ओके। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, HTML टैग। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये हमारा दूसरा मेथड है। तो ये हमारा यहाँ पे ये कोड है, देखो ये कोड यहाँ पे कॉपी करेंगे और एक हम नोटपैड में इसको एक बार आपको पेस्ट करके दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने कॉपी करके ये कोड को हमने पेस्ट कर दिया। अब आप लोगों को शेयर करके दिखा देते हैं हम ये स्क्रीन। ठीक है, ये स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस हाँ सर। यस सर। ये हमारा कोड होता है मेटा नेम गूगल साइट वेरिफिकेशन। जब भी हम जैसे कोई जैसे हमारे पास कोई नई वेबसाइट आएगी तो हम पहले चेक करते हैं उस पर कि हमारे उसमें वेबसाइट में गूगल ये जो है सर्च कंसोल का कोड पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है। तो मान लो कि हमारी क्लियर वर्ड है, एक बार यहाँ पे हमने क्लियर वर्ड अपनी वेबसाइट ओपन किया। अब इस पे हम चेक करेंगे कि हमारा ये कोड पड़ा हुआ है कि या फिर हमें डालना पड़ेगा। तो इसका हम सोर्स ओपन कर लेंगे, कंट्रोल यू आप कीबोर्ड में दबाएंगे, कंट्रोल F करके यहाँ पे हम क्या सर्च करते हैं, या तो आप साइट ऐसे आप सर्च करेंगे। देखो ये हमारा कोड पड़ा हुआ है ना हेडर पे, साइट वेरिफिकेशन। ठीक है। तो पूरा हमारा ये क्या होता है, गूगल्स फिर डैश लगाएंगे, फिर साइट, फिर डैश, फिर वेरिफिकेशन। ये थोड़ा सा इतना हमें मतलब दिमाग में रखना पड़ेगा ये चीज़ें कि हम ये सर्च करेंगे तो हमें जो है उसका कोड दिख जाएगा। तो वही ऐसे देखो सेम जो है ऐसे ही फॉर्मेट में ये हमें कोड मिल गया है जैसे यहाँ पे पड़ा हुआ है इस पे। तो ये हमने दूसरी साइड को वेरीफाई करवाने के लिए किया था। तो ये हमारा कोड जो है डिफरेंट है, ठीक है। इससे यहाँ पे OUD है और यहाँ पे हमारा 3MN करके है, ठीक है। ठीक है सर। तो यही कोड जो है हम जो है मेन हेडर पे अपने डालते हैं यहाँ पे जो आपको हम बता रहे थे, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन होता है। अब ऑल इन वन एसईओ जब भी हम आपको बताएंगे, अभी आगे बताएंगे किसी वेबसाइट पे हमारे जो भी इंस्टॉल हो रखा होगा तो उस पर हम आप लोगों को बता देंगे। तो वहाँ पे हमें डायरेक्ट ऑप्शन वहाँ पे ये कोड डालने का देता है वहाँ पे ऑप्शन। तो वहाँ पे हम सिर्फ जो है ये कोड डालते हैं अपना, ये इतना कोड जो है हम वहाँ पे कॉपी ऑल पेस्ट इन वन एसईओ में सिर्फ इतना कोड डालते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है। ओके सर। तो जैसे ही ये हम कोड डालेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। और भी जो हमारे पास, हाँ, और मेथड जो हमारे पास है, अगर हमने गूगल एनालिटिक्स पहले से गूगल एनालिटिक्स कोड हमने डाल रखा है हेड पे अपने, तो हम गूगल एनालिटिक्स यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। इसको यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, अगर पहले से हमारा गूगल एनालिटिक्स चल रहा है तो सेम आईडी से अगर हम अपना गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और फिर यहाँ से वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। और ओके सर। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, गूगल टैग मैनेजर। गूगल टैग मैनेजर का भी ऐसे ही कोड आता है। जैसे हम गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट क्रिएट करेंगे जब भी, तो हमारे पास दो कोड आते हैं। एक कोड तो हम जो है हेड पे डालते हैं और एक कोड जो हम अपने जो है जो होम पेज का बॉडी होता है ना कोड, अपने HTML पढ़ा होगा थोड़ी बहुत तो अपने हेड बॉडी ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो दो कोड उसमें होते हैं, एक तो हेड पे डालते हैं, एक बॉडी पे डालते हैं। तो वहाँ पे अगर हमारा गूगल टैग मैनेजर पहले से हमने अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो डायरेक्टली यहाँ से हम वेरीफाई कर देंगे और वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट जो है इसमें मेथड होता है डोमेन नेम प्रोवाइडर से। इससे हम लोग बहुत ही कम करते हैं, मतलब कभी करते ही नहीं है, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। इतने ऑप्शन है हमारे पास ऑलरेडी कि हम इन सबसे कर सकते हैं, ठीक है।
सर इन सब में से सबसे इजी वाला HTML टैग होगा क्या? हाँ हाँ, देखो मेनली हम लोग सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, HTML टैग यूज करते हैं, ठीक है। ठीक। हाँ, क्योंकि ये हमें जो है सिंपली हम वर्डप्रेस में क्या करते हैं कि जो है ऑप्शन, कॉपी पेस्ट कर देता है। हाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और अदर भी जो भी CMS हमारे होते हैं, अगर शॉपिफाई वगैरह है, ये सब है, तो उसमें भी कोड डालने का ऑप्शन देता है सब पे, ठीक है। ओके सर। तो ये हम हमें पता चल गया, हम जो है इसको वेरीफाई कर सकते हैं। गूगल सर्च कंसोल को हमने वेरीफाई कर लिया। यहाँ से हम आपको किसी और प्रोजेक्ट का किसी और गूगल के अकाउंट पे, तो यहाँ से हम रिमूव कर देंगे इसको। यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही जो है हम यहाँ पे जो है एक बार फिर से, जो हमारा नहीं हुआ था, एक बार फिर से करके देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करेंगे। इसको 2 मिनट वेट कर लेते हैं, क्योंकि हम जब भी स्क्रीन चेंज कर देते हैं तो शायद ज़्यादा टाइम लग जाता है इस वजह से, ठीक है। 2 मिनट वेट कर लेते हैं इसका। तो ऐसे ही हम जो है वर्डप्रेस का भी करेंगे, मतलब आगे आपको बताएंगे। शायद अभी कंप्लीट ना हो पाए आज, तो हम कल भी इसी के मतलब इसी के आगे Continuation। कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ताकि आपको मतलब हर तरीके से इसको मतलब आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक है सर। हाँ वर्डप्रेस। पहले से गूगल सर्च कंसोल में एक अकाउंट बना लेना चाहिए, उससे हाँ आसान होगा। गूगल सर्च कंसोल में एक तो अकाउंट, मतलब जो जीमेल हम यूज कर रहे हैं हाँ उससे अकाउंट बना लेने से वहां से कर सकते हैं, अकाउंट होने से। हाँ, एक नया नया अकाउंट क्रिएट करने की बात कर रहे हैं आप। हाँ मतलब नहीं, नया जो प्रोजेक्ट है उस तो पूछ रहे हैं अकाउंट बना कंसोल लेना। में लॉगिन कैसे करना है। अच्छा, लॉगिन कैसे करना है? लॉगिन तो जो जीमेल से होता है, मैं पूछ रहा हूँ कि जो मेरा प्रोजेक्ट, उससे ही मेरा गूगल सर्च कंसोल में अकाउंट बना लेना चाहिए। अब मतलब कहना क्या चाहते हैं ये नहीं समझ पा रहे हैं हम। मतलब जो मेरा प्रोजेक्ट है, आप बोले ना कि क्लियर वर्ल्ड जो जीमेल अकाउंट होना चाहिए, उससे ही हाँ आप तो पूरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं हाँ हाँ, मतलब एक आप बोल रहे हैं कि एक मतलब, हाँ ये जो आप कह सेपरेट। रहे हैं। हाँ हाँ, सेपरेट। जैसे हम हमें अभी मान लो कि हमारे पास फ्रेश प्रोजेक्ट आया, ये मान लो हमारा अभी नया प्रोजेक्ट आया है, ठीक है, clearword.us करके, ठीक है। हम्म। तो हमें ठीक है। एक नई जीमेल आईडी क्रिएट कर लेनी है। जब अगर हम एसईओ पे मतलब एसईओ का करना है हमें, तो हमें एक नई जीमेल आईडी क्रिएट करनी है, उसी के नाम से कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारा हाँ सर, यही पूछ रहा था। हाँ हमारा ये क्लियर वर्ड है, तो हम एक clearword@gmail.com ऐसे करके एक जीमेल में आईडी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। मान लो अगर कभी कभी होता है कि सेम नेम से और भी जीमेल बनी होती हैं, तो हम उसमें अपना कंट्री भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। .USA कर सकते हैं, या फिर और भी कुछ ऐड कर सकते हैं अपना कोई, जो जैसे क्लियर वर्ड में हम क्या है, इसमें जो जो भी हमारी सर्विसेज हैं उनको भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। तो उसी से, तो ये हमारा जो है यहाँ पे ये रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग हमने कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। इंडेक्स हो गया ना? यहाँ पे इस पे नहीं, अभी रिक्वेस्ट किया है। हाँ हाँ हाँ, नहीं रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग किया था हम लोगों ने, तो यहाँ पे देखो आ रहा है रिक्वेस्ट अगेन आ रहा है। अगर नहीं किया होता तो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग लिख के आता, यहाँ पे इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड आ रहा है, ठीक है। नहीं सर, अभी हमने सिर्फ रिक्वेस्ट किया है ना, अभी इंडेक्स नहीं हुआ है। हाँ इंडेक्स नहीं हुआ होगा, अभी सिर्फ रिक्वेस्ट किया है, ठीक है। ठीक है सर। मतलब ओके अभी सर। गूगल पे हमें तुरंत जो है इंडेक्स नहीं होता है, ये इसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ से ये जो ऑप्शन होता है, यहाँ से हम लाइव इसको देख सकते हैं। जैसे टेस्ट लाइव यूआरएल करेंगे तो हमारा जब इंडेक्स होगा तो कैसे दिखे, मतलब कैसे लिख के आएगा इसमें, वो दिखा देगा। जैसे यहाँ पे हम टेस्ट लाइव यूआरएल करते हैं, मतलब जो भी हमारे वेबसाइट पेजेस हैं ना, उसके उनके लिंक हैं, तो हम यहाँ से डायरेक्टली उनको टेस्ट लाइव यूआरएल कर सकते हैं, ठीक है। तो तो इसमें इसमें क्राउल करने के लिए कितना टाइम लगता है? यार वो डिपेंड करता है, अब लोग उसका कितना प्रमोशन यूआरएल का कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उसमें वो डिपेंड करता है गूगल पे, ठीक है। जितना आप उसको ओके। प्रमोट करेंगे, जितना आपने मान लो शेयर किया बहुत जगह पे, फेसबुक वगैरह ट्विटर पे बहुत ज्यादा शेयर किया, तो वो जल्दी हो जाता है।
ओके अगर सर। उसमें आप ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, कुछ अपना एक मान लो ब्लॉग आपने डाल दिया है, बस आपने रिक्वेस्ट इंडेक्स कर दिया है, तो उसके बाद वो हो जाता है, कैश हो जाता है, लेकिन कभी-कभी टाइम लग जाता है उस पे, ठीक है? कभी-कभी हमने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है कि 2-2 महीने, 3-3 महीने हो जाते हैं, वो इंडेक्स तो हो जाते हैं लेकिन कैश नहीं हो पाती है, ओके ठीक है? तो वो चीज़ें ये जो है डिपेंड करता है। हम बहुत उसपे बहुत सारा स्ट्रगल भी करते हैं लेकिन वो नहीं इंडेक्स मतलब कैश नहीं हो पाती है। सर सर, जब कैश मतलब इंडेक्सिंग क्या करने हुआ? से हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? सर इंडेक्सिंग करने सर से पहले बैकलिंक डालना जरूरी है क्या, ताकि जल्दी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए? नहीं, एक बार आपने इंडेक्स कर दिया है तो देखो इंडेक्स तो हो ही जाएगी, ठीक है? इसके बाद आप उस पे काम तो करेंगे ही। अब आपका प्रोजेक्ट है वो तो आप काम करेंगे, तो उसके बहुत सारे बैकलिंक्स भी बनाएँगे, तो वहाँ से जो है उसके जो है कैशिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है? ओके हाँ, तो ये हमने क्या किया है कि ये हमारा जो है अब यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे अगर कोई कुछ भी इशू है हमारी यूआरएल पे, तो वो हमारा सारा नीचे दिखाएगा यहाँ पे। तो इसमें ये कह रहा है कि यूआरएल इज अवेलेबल टू गूगल बट हैज इश्यूज, ठीक है? मतलब यूआरएल गूगल पे तो है, लाइव चेक कर मतलब लाइव टेस्ट किया है, लेकिन इसमें कुछ इशू दिखा रहा है। वो क्या है? मोबाइल यूजिबिलिटी, पेज इज नॉट मोबाइल फ्रेंडली। मतलब ये जो पेज है हमारा, वेबसाइट जो हमारा है, ये मोबाइल, ऑप्टिमाइज नहीं है, हाँ जी, मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है ना? हाँ हाँ, वही वही। देखो यहाँ पे क्या है, ये दिखा रहा है टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड, मतलब कि जब हम मोबाइल में उसमें देखेंगे उसको, तो मतलब रीड मतलब पढ़ने के लिए बहुत छोटा है हमारा, मतलब प्रॉपरली हमें नहीं दिखेगा। या फिर यहाँ पे जैसे हम मेनू में लिंक लगाते हैं ना, जो मेनू हम बनाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ये हमारे मेनूज हैं, ठीक है? होम है, कोर वैल्यूज है, अबाउट अस है, ये मतलब मोबाइल पे हम देखेंगे तो बहुत पास पास हो जाते हैं ना। तो यही हमारा एरर, इसमें एरर दिखा रहा है कि जो है क्लिकेबल एलिमेंट्स टू क्लोज टुगेदर, ठीक है? बहुत पास पास है। अगर जैसे हमने वेबसाइट पेज पे अपने ब्लॉग वगैरह अगर कभी डाला होगा या फिर नहीं भी डाला होगा, तो हम जब ब्लॉग डालते हैं ना, तो उससे जो है यहाँ पे हम मतलब लिंक लगा देते हैं, जिससे उससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट है अब, तो वहाँ पे लिंक लगा देते हैं। तो अगर आप पास पास लिंक लगाते हैं, तो इसमें भी जो है मतलब पास पास लिंक हमें नहीं लगाने चाहिए कि अगर आपने यहाँ पे एक लिंक लगा दिया और फिर आपने यहाँ पे भी लगा दिया, तो ऐसे लिंक हम नहीं लगाते हैं, ठीक है? इंटरनल लिंक अगर लगा सकते हैं, 2-3 लगा सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल लिंक लगाते हैं, मान लो अगर कहीं थर्ड पार्टी पे आप ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है? वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक लगाएँगे ना, हाँ हाँ, तो अपना मतलब 1 या 2 लिंक आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने 400 या फिर 300 वर्ड का जो है कंटेंट डाला हुआ है, तो आप 1 या 2 लिंक अपने डाल सकते हैं। ज़्यादा अगर आप लिंक डालेंगे उसमें, 4-5 लिंक आपने डाल दिए, तो वो स्पैम हो सकता है, ठीक है? तो आप लोगों को ये चीज़ ठीक ध्यान है। में रखना है, ठीक है? तो ओके यहाँ पे ये जो है आपका दिखा रहा है, तो पेजेस। ये इशू को क्लियर कैसे करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट टू स्मॉल जो है उसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे? देखो इसके लिए प्लगइन्स भी आते हैं हमारे वर्डप्रेस में, नहीं तो इस ये हमारा काम नहीं होता। ये हम डेवलपर को बोल देते हैं कि ये हमारे जो है मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, बस उसको बता देते हैं। डेवलपर को इतना पता होता है कि उसको मोबाइल फ्रेंडली कैसे बनानी है वेबसाइट, ठीक है? अच्छा सर, हम मोबाइल व्यू ब्राउजर से चेक नहीं कर सकते हैं? हाँ, चेक कर सकते हैं। ये हमारा ये जैसे है ना, हमने बताया था आपको, अगर उस क्लास में शायद ना रहे हों, यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट यूआरएल करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे मोबाइल व्यू दिखा देगा, ओके सर। ठीक है? इससे हम ये पता करते हैं कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। वैसे वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, ऐसे हम देख रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा ना, हाँ सर। क्योंकि हमारा कोई भी टेक्स्ट जो है यहाँ पे साइड में छिप नहीं रहा है, सारी चीज़ें शो हो रही हैं हम लोगों को। देखो सारी चीज़ें मतलब सारा कंटेंट शो हो रहा है, सारा मतलब अगर ये मोबाइल फ्रेंडली नहीं होती तो आधा मतलब टेक्स्ट हमारा इधर छिपा हुआ होता, तो हमें यहाँ से जो है ड्रैग करके यहाँ पे हमारा कंटेंट देखना देखना पड़ता। तो अभी ये वैसे मोबाइल फ्रेंडली तो है ये, लेकिन इसमें फिर भी कुछ तो इशू है जिससे कि यहाँ पे एरर शो हो रहा है, ठीक है? सर इंडेक्स नहीं दिख रहा है इसमें। हाँ, इंडेक्स, अच्छा वो यहाँ इंडेक्स यहाँ पे ये जो 3 लाइन्स आ रही है ना यहाँ पे, ओके उसके अंदर चला गया। हाँ, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो मेन्यू जो आपके हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, ठीक है? ओके सर।
हाँ ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो आप ब्लॉगर पे जो है वेरीफाई तो कर ही लेंगे बहुत ही इजीली। हाँ सर। ठीक है, तो आप जो है जब भी आप लोग ब्लॉगर पे कभी भी ब्लॉग पोस्ट करना, तो आप ब्लॉग क्रिएट करने के बाद या फिर आप जब कोई एक पोस्ट डालेंगे ब्लॉगर पे, तो वो पोस्ट डालने के बाद आप जो है जो है जैसे ये हमारा यूआरएल है, ये हमने मान लो कि हमने ये एक अपना पोस्ट डाला हुआ है, ठीक है। तो इस पोस्ट का यूआरएल भी जाके आप जो है जो हमारा ये गूगल सर्च कंसोल है, यहाँ पे जो है इसी का अकाउंट खोलिएगा, यहाँ पे ये हमारा ब्लॉगर का ओपन हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से हम इसको जो है जो हमने अभी ये जो हमारे ब्लॉग अभी हमने डाला है ना ये ब्लॉग, तो ये उसका यूआरएल, तो यहाँ पे इसको हम जो है इंस्पेक्ट यूआरएल कर देंगे और यहाँ से रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देंगे। तो ये हमारा देखो यहाँ से हमने किया इसको, तो यहाँ पे अभी क्या शो हो रहा है, यहाँ पे यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, ठीक है। तो हम यहाँ से रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करेंगे और जो है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करने के बाद जो है हमारा ये जो लिंक हमारा है पेज का, तो ये हमारा इंडेक्स हो जाएगा गूगल पे, ठीक है। अपना होम पेज भी आप इंडेक्स करवा दीजिएगा, यहाँ से इतना होम पेज है हमारा, तो इसको भी आप यहाँ पे पेस्ट करके इंडेक्स करवा दीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है जब सर। जब भी आप कोई नया ब्लॉग डालिएगा इस पे, तो उसका एक यूआरएल आपको मिलेगा, नया नया यूआरएल मिलेगा, उसको आप जो है यहाँ पे आके इंडेक्स करवा दीजिए, ठीक है। ओके सर। तो ओके ये सर। हाँ, क्वेश्चन पूछ रहे थे आप कोई? नहीं सर, ओके सर बोलो। अच्छा ठीक है। हाँ, तो अभी हमारा गूगल सर्च कंसोल बहुत बड़ा है, ये सारे जो हैं जो भी इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं वो सारे हम आपको एक बार बताएंगे क्या क्या है। तो अभी इसमें शायद 2 या 3 क्लास लग जाएंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो आपको नई चीजें हर बार सीखने को मिलेंगी, ऐसा नहीं कि वही चीज हम आपको बताएं हर हर क्लास में, ठीक है। अभी हम अपने ब्लॉगर को कैसे वेरीफाई करते हैं, उस पे कैसे इंडेक्स करते हैं, ये सारी चीजें आपको कंफर्म हो गई ना। कोई भी अगर डाउट हो आप एक बार करके देखिए, कोई अपना एक ब्लॉग बनाइए, उस पे अगर आप मतलब कंटेंट कुछ लिख रहे हैं, लिखते हैं या फिर कुछ भी जानते हैं थोड़ा सा, तो आप एक नया ब्लॉग क्रिएट कीजिए, फिर उसको आप एक गूगल सर्च कंसोल का एक नया अकाउंट क्रिएट कीजिए, उसको वेरीफाई कीजिए, उसके बाद इसको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के लिए यहाँ पे डालिए, फिर इसको उसको इंडेक्स करवा दीजिए, ठीक है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो कल की क्लास में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है। ये चीज ओके सर। आप लोगों को करना है, ये आप एक बार जरूर कीजिएगा। मतलब एक नया अपना ब्लॉग बनाइए ब्लॉगर पे, इसमें ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा आपको। किसी को ओके सर। किसी को भी कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो रही है ये सब करने में, तो आप उसको ये मत सोचिए कि ये बहुत छोटा छोटा सा इशू है, ये प्रॉब्लम है। आप उसको पूछिए, वो डाउट जो भी आपका है वो क्लियर होना चाहिए, सर ठीक एक है। डाउट है। हाँ बताइए। सर मेरे को एक साइट है स्क्वायर स्पेस में। हम्म तो जब मैं उसमें पेज बनाने के बाद ऑटो उसमें इंडेक्सिंग करवाने के लिए भी गूगल सर्च कंट्रोल यूज कर सकते हैं ना? हाँ, इंडेक्सिंग करवाने के लिए तो करते हैं गूगल सर्च कंसोल का यूज। तो कुछ मैंने एक फ्रेंड से पूछा था जो उसमें साइट बनाता है, उससे हाँ, उसने बोला कि यूआरएल इंडेक्सिंग करवाने की जरूरत नहीं था उसके लिए। देखो वो यूआरएल बोल रहा था कि इंडेक्स, ऑटोमेटिक। हाँ देखो हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक इंडेक्स नहीं होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका मतलब कितना टाइम लग जाए उसको इंडेक्स होने में, क्या पता 6 महीने लग जाए, क्या पता 1 साल लग जाए। अगर आपने सिर्फ अपनी वेबसाइट बना के और आपने कहीं कुछ उसका यूआरएल कहीं नहीं डाला है ना, कहीं, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उसको अच्छा, उसको इंडेक्स होने में, तो ठीक। इसमें करेंगे तो जल्दी हो जाएगा? इसमें करेंगे तो 1 या 2 दिन में ही हो जाएगा, मतलब तुरंत ही हो जाएगा, कभी ओके कभी आधे 1 घंटे में भी हो जाता है। ओके। ओके। तुरंत आपकी वेबसाइट गूगल पे आने लगेगी, जैसे ही आप साइट कॉलन और अपना यूआरएल डालेंगे ना गूगल पे। जैसे हमें अपना हाँ इंडेक्सिंग चेक करने के लिए हम लोग की साइट कॉलन और अपना यूआरएल डालते हैं गूगल पे। हाँ सर। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो वहां पे आपकी वेबसाइट शो हो जाएगी, मतलब आपकी वेबसाइट गूगल पे आ गई है अब, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो डेवलपर
जो है डेवलपर ये नहीं जानते कि एसईओ क्या होता है, कैसे हम गूगल पे कैसे काम करते हैं, ठीक है, हाँ सर्च इंजन पे कैसे काम करते हैं, तो वो आपको कुछ भी जो उनको नॉलेज होगी वो आपको बता देंगे, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो आप लोग ये ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, आपकी जो वेबसाइट है आप उस पे एक बार जो है अगर थोड़ा बहुत आपको जैसे या फिर डेवलपर से आप ये कोड डलवा दीजिएगा, एक बार जो है इस पे अकाउंट क्रिएट कीजिए, ठीक है, गूगल सर्च कंसोल पे, और जो कोड मिले आपको उसको ठीक है। डेवलपर को दीजिए, बोलो कि इसको मेन हेडर पे आप डाल दें। इसके बाद जब ठीक। वो कोड डाल देगा तो इसके बाद आप जो है अपने अकाउंट को वेरीफाई कीजिए, ठीक है। फिर अपने जो भी आपके ओके। जितने भी वेबसाइट पेजेस हैं, जो भी जितने भी अपने बना रखे हैं जिनको आप प्रमोट करना चाहते हैं गूगल पे, तो उन सबको आप यहाँ पे इंस्पेक्ट यूआरएल जहाँ पे आएगा, यहाँ पे यूआरएल इंस्पेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारे जो है एक एक करके आप इंडेक्स करवा देंगे, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो सर आप उसमें वो साइट में कि मैंने ऑलरेडी बैकलिंक्स क्रिएट करके डाल चुका है, अच्छा अच्छा, तो तो दिक्कत। बैकलिंक्स अगर आपने क्रिएट किए हैं तो वो इंडेक्सिंग हो जाएगी, क्योंकि बैकलिंक्स जब आप क्रिएट करते हो तो वहां से जो गूगल का हमारा क्रॉलर होता है, तो वहां से हाँ। आपकी वेबसाइट पे जाके आता है और वो उसको इंडेक्स कर देता है, कैश कर देता है, सारी चीजें हो जाती हैं, ओके ठीक है। सर। अगर ओके सर। ओके। अगर जहाँ पे अगर आपने लिंक बनाई है वहां पे अगर डू फॉलो लिंक आपको मिला होगा ना, तो वो हो जाती हाँ है, सर। ठीक है। उसमें बस होम पेज में बैकलिंक डाला है और 2 पेज में और डाल चुका है, ओपन छोड़ा है इंडेक्सिंग के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ, तो आप सारे पेजेस इंडेक्स करवा सकते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है, और किसी का कोई डाउट अभी तक जितना भी बताया गया उसमें से? सर अभी प्रैक्टिकली करके देखेंगे जब थोड़े बहुत डाउट्स आएंगे। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये सही बात है, आप जरूर कीजिएगा, मतलब आप अगर फ्यूचर में नहीं भी करना चाहते आपको नॉलेज हो जाएगी उस चीज़ की कि आप अगर कोई आप नया प्रोजेक्ट कभी फ्यूचर में स्टार्ट करेंगे, कुछ नई वेबसाइट अगर आप बनाएंगे, कोई नया बिजनेस ओपन करेंगे, तो आप जानते हैं कि ऑनलाइन कितना आगे पहुंच गया, ऑनलाइन चीज़ें सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, तो अगर आप अपना कोई बिजनेस भी करते हैं तो आप वेबसाइट बनवा लीजिएगा अपनी, जो है ई कॉमर्स वेबसाइट छोटी सी ही बनवा लीजिए, उसको आप ऑनलाइन प्रमोट प्रमोट कर सकते हैं। अगर जब अभी हम ऑफ पेज में बिजनेस लिस्टिंग जब बताएंगे, तो उसमें जो है हम गूगल पे जो लिस्टिंग आती है, गूगल सर्च करते हैं तो यहाँ पे साइड में लिस्टिंग आती है ना। यस सर। हाँ, तो जैसे लिस्टिंग आती है साइड में, यहाँ पे आप लोगों को देखते होंगे यहाँ पे, ये साइड में यहाँ पे, तो वो लिस्टिंग कैसे करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे जब आपको बिजनेस लिस्टिंग बताएंगे ऑफ पेज में, ठीक है। तो उसमें जब आप कोई भी बिजनेस आप अपनी बिजनेस लोकेशन आप डालते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे अपनी वेबसाइट भी डाल देंगे, तो आपके प्रोडक्ट वगैरह लोग जो है वहाँ अपने आप वेबसाइट पे क्लिक करके आपके प्रोडक्ट भी चेक कर लेंगे, क्या क्या आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर कीजिएगा। अब भले ही आपको आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आपके पास एक में फ्री में वेबसाइट मिल रही है, ब्लॉगर पे आपको फ्री में सब डोमेन मिल रहा है, तो वहां से आप एक अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, ठीक है। ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है सर। ठीक है, अब कल जो है हम आपको वर्डप्रेस पे करके दिखाएंगे, मतलब वर्डप्रेस पे जो है जो ब्लॉग हमारा होता है ना उसको कैसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। ओके यस सर। सर। सर एक ओके बार सर। एक शॉर्ट में बता दीजिए आज क्या क्या डिस्कस हुआ एक बार, जस्ट हाँ, देखो जो हम टॉपिक्स एक जस्ट फास्ट व्यू हो जाएगा, एकदम एकदम सीक्वेंस में वो बैठ जाएगा एक तरह से। तो हाँ है ठीक ना है। यार सर, ये प्रैक्टिकली आपने जो बताया ना, पहले सीक्वेंस है, पहले ये कर रहा, ये कर रहा, ये कर रहा, फिर ये। अच्छा हाँ, देखो हमने क्या किया कि पहले मान लो कि हमारे पास कल हमने बताया था ना कि जो है यूआरएल मैपिंग का, ठीक है, तो हम जो है गूगल सर्च कंसोल पे अकाउंट क्रिएट करेंगे, उससे हमें एक कोड मिलता है, वो कोड हम जो है अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करते हैं मेन हेडर पे, यस सर। वहां से इंस्टॉल करने के बाद हम गूगल सर्च कंसोल के अकाउंट को वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद हम अपने जो भी जितने भी हमारे पेज यूआरएल होंगे उन सबको हम गूगल सर्च कंसोल पे इंडेक्स करवाएंगे, ठीक है, इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट यूआरएल ओके। करके इंडेक्स करवाएंगे, तो वो सारे वेबसाइट पेजेस जो हमने नया मेटा टैग उसमें अपडेट किया होगा वो हमारा नया जो है गूगल पे जो है गूगल सर्च पे शो होने लगेगा, ठीक है। यस सर। और थोड़ा सा हमने कैनोनिकल टैग वगैरह भी बताया था, कैनोनिकल इशू क्या होता है ये भी बताया था, तो ये जो यस टर्म्स होते हैं ना इनको आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। यस।
तो इससे अगर आपका थोड़ा बहुत कुछ कहीं स्किप हो जाता है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो उस टर्म्स को। आपका इंटरव्यू वगैरह कहीं भी आप जॉब करने जाओगे, इंटरव्यू देने जाओगे, तो वहाँ पे ये जो टर्म्स हम बताते हैं आपको, यही सब पूछते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहेगा ना जब एक बार, जैसे कि कॉन्कल इशू अगर आपसे कोई कहीं पूछ लेगा तो सोचना पड़ेगा, लेकिन आपको जब ये पता है ना कॉन्कल इशू होता क्या है, जब दो यूआरएल पे सेम सेम कंटेंट, तो वो हमारा कैनोनिकल इशू होता है, मतलब डुप्लीकेसी हो जाती है उस पे, वही हमारा कैनोनिकल इशू होता है। तो ये चीज आपको पता होगा ही ना, तो आप कहीं भी कभी भी बता सकते हो, आपको एकदम दिमाग में ये चीज मतलब घुस गया है अच्छे से, कि आप कहीं भी कोई भी पूछेगा आपसे ना, तो आप उसको ऐसे, जब अगर आपने उसको कोई डेफिनेशन नहीं बतानी, आपको कैनोनिकल इशू की कोई डेफिनेशन बतानी हो आपको इंटरव्यूअर को, आप लोगों को सिर्फ ऐसे ही सिंपली आप बता दोगे कि अगर आपके दो यूआरएल पे सेम कंटेंट आ रहा है ना आपके, तो वो हमारा कैनोनिकल इशू होता है। इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम कैनोनिकल टैग यूज करते हैं, कि जो हमारा जिसको हम गूगल पे दिखाना चाहते हैं उस वाले यूआरएल को, जो हमारा दूसरा एक नया यूआरएल बन रहा है इंडेक्स वाला, तो उस पे भी हम कैनोनिकल टैग पे वही वाला यूआरएल डालेंगे, तो इससे हमारा कैनोनिकल इशू सॉल्व हो जाएगा। या तो हम जो इंडेक्स वाला हमारा यूआरएल बन रहा था उसको हम रिडायरेक्ट कर देंगे अपने जो मेन हमारा यूआरएल है उस पे, ठीक है। तो जब चीजें ऐसे तुम देखोगे ना, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंटरव्यूअर को मतलब प्रेजेंट करने में ये चीजें, ठीक है। आप जब प्रैक्टिकली उनको बताने लगेंगे ना, तो उनको पता चलेगा कि इस बंदे को बहुत नॉलेज है, मतलब कि एक प्रैक्टिकल नॉलेज है कि कैसे चीजें हो रही हैं, समझ रहे हैं। तो आप लोग ना प्रैक्टिकल नॉलेज आपको एक बार हो जाएगी ना, तो आपको ये डेफिनेशन बताने की, थ्योरी बताने की कोई जरूरत नहीं है ना। यस सर, यस ठीक है सर। गाइस, तो नोटिफिकेशन आ गया है, तो क्लास कभी भी एंड हो सकती है। अगर आप लोगों को कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी हम लोग कल जो है कल शायद शायद हो सकता है कि हम गूगल सर्च कंसोल खत्म कर दे देंगे, ठीक है। जो भी ठीक है, ओके यस सर। सर। हाँ, जो भी इस पे पॉइंट और भी पॉइंट्स जो भी हैं, कैसे साइट मैप वगैरह के, यहाँ पे आप लोग साइड में देख सकते हैं ना, ये सारी चीज़ें हम बता देंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। और वर्डप्रेस पे भी जो है, जो फ्री वाला हमारा ब्लॉग बनाते हैं वर्डप्रेस पे, वो उसको कैसे वेरीफाई करेंगे वो बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। वेबसाइट पे तो आप लोग कर ही लेंगे, जो आपको अगर वर्डप्रेस में कोई वेबसाइट है तो इस पे कैसे जो है हम लोग डालेंगे, तो ये तो आप लोग कर ही लेंगे ना। नहीं सर। सर ये प्लगइन कर रहे तो सर ये पेड वाला आ रहा था, ऑल इन वन एसईओ वाला, और योस्ट पे एसईओ वाला पेड वाले में आ रहा था मैं। नहीं, फ्री में भी है यार, ऐसा कुछ नहीं है, हम ये जो इसमें पड़ा हुआ है ये भी फ्री वाला है। आप इसको मतलब अपग्रेड करने के लिए आएगा इसमें कि आप अपग्रेड कर लो, तो आप अपग्रेड नहीं करना, हमें जब फ्री में ही हमें जितने भी हमें चाहिए होते हैं वो सारे ऑप्शन दे रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने जनरल सेटिंग खोली है, इसको योस्ट एसईओ की जनरल सेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यस ये सर। हो रहा है, एक तो डैशबोर्ड, एक फीचर्स, एक इंटीग्रेशन, एक वेबमास्टर टूल, ठीक है। नहीं, हमने प्लगइन पे सर्च किया था, प्लगइन पे योस्ट सर्च किया था, तो जब उसको इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ रहा था तो हाँ, उसमें पेड वाला आ रहा था। नहीं यार, फ्री आता है, उसको अपग्रेड करने का ऑप्शन देता है हमें। अब पता नहीं, एक बार आप कोई दिक्कत नहीं है, आप जब करना, आप क्लास में एक बार अपना जो है स्क्रीन शेयर करने का हम ऑप्शन देंगे आपको, आप एक बार स्क्रीन शेयर कीजिएगा, फिर हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। ओके, यस सर। आप लोग भी अपना, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्क्रीन शेयर करने का हम ऑप्शन दे देंगे आप लोगों को, आप स्क्रीन शेयर करके बताइए कि हमें ये कैसी चीजें हो रही हैं, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, आप लोग यहाँ पे, हम लोग जनरल सेटिंग पे जाके यहाँ पे वेबमास्टर टूल्स पे जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखिए आप लोगों को, जैसा कि मैं बता रहा था ना, गूगल वेरिफिकेशन कोड, ये सिर्फ हमने कोड यहाँ पे डाल रखा है। इसी तरह बिंग का भी करते हैं, कल हम आपको बिंग का भी बता देंगे, ठीक है। ठीक है सर। बिंग में भी ऐसे ही कोड हमें प्रोवाइड करता है, उसमें एमएस वैलिडेट करके जो हमारा, जैसे इसमें साइट और वेरिफिकेशन, गूगल साइट वेरिफिकेशन होता है ना, उसमें एमएस वैलिडेट होता है, ठीक है। तो ये हमारे कोड यहाँ पे है, ये अभी आपको कल भी हम ये सारी चीजें बताएंगे, ठीक है, वर्डप्रेस पे और इस पे वेबसाइट पे। और जो है, तो कल ऑलमोस्ट मतलब खत्म हो जाएगा, अगर थोड़ा बहुत बचेगा तो हम परसों की क्लास पे ले लें, यही चीजें बता देंगे आपको, जो जो हमारा बचेगा वो टॉपिक। और फिर जो है 2-3 दिन में, मतलब ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है गूगल सर्च कंसोल, तो टाइम लगेगा इसमें, है ना। ओके। तो कल मतलब जो आज एब्सेंट थे जो भी बच्चे, तो उनका भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सा मतलब आज देख रहे हैं हम, सिर्फ शायद
अभी तो 17 मतलब है कनेक्शन, तो काफी लोग बिजी हैं शायद सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उन लोगों का भी 30 तक रहते हैं सर। हाँ 30 तक रहते हैं, तो आज जो है लगभग 50% ही है, तो उनका भी हो जाएगा एक बार, ठीक है, उनको भी चीजें समझ में आ जाएंगी, सबको साथ में लेके चलना है हमें, है ना। यस सर। ठीक है, तो हाँ बस आप लोगों को प्रोजेक्ट इस वीक में मिल जाएंगे, जो जिनके सर ने नाम बोले हैं, जो है 2 प्रोजेक्ट अभी हम अलॉट कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे आप लोग जो है सारे लोगों को हम लोग प्रोजेक्ट अलॉट कर देंगे, ठीक है, फिर आप लोग तो अब जो प्रोजेक्ट कौन सा है बता सकते हैं? फ्राइडे के लिए एक मिला है। हाँ अभी जो है 2 प्रोजेक्ट हमने बताया ना, एक तो सॉफ्ट कोर कॉन्सेप्ट है, उसमें 3 लोग उसमें काम करेंगे, और एक प्रोजेक्ट और बता रहे थे सर अभी जो भी नया आया है, एकदम बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट है, तो वो प्रोजेक्ट भी हम लोगों 3 लोगों मतलब 3 लोग मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, ठीक है। तो पहले तो रिकमेंडेशन करेंगे जो भी हमने बताया है ऑन पेज जो भी है, फिर उस पे ऑफ पेज पे काम करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है guys, तो फिर वैसे सर भी बाकी लोगों को कब मिलेगा सर प्रोजेक्ट, सबको मिल जिन्हें अभी जाएगा। अलाउट नहीं हुआ है? हाँ 2 वीक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ओके सर ऐसे ठीक है। लाइव प्रोजेक्ट पे आप जैसे आप करते हैं शो करके नहीं समझा सकते हैं, लाइव प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं अभी स्टार्ट किया है, ऐसे ऐसे किया है हमने फर्स्ट, ऐसे समरी टाइप